राजधानी रांची के नामको में पाहन सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में करीब 4000 आदिवासी समाज के लोग शामिल हुए और सम्मेलन में आदिवासी समाज की सभ्यता और संस्कृति को बचाने पर चर्चा हुई। पेसा कानून समेत आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों पर इस दौरान चर्चा की गई। एक सप्ताह में झारखंड के सभी जिलों में इस तरह के सम्मेलन होंगे और सम्मेलन में पाहन समाज के लोग कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए जाएंगे। आपको बताएं कि आरती कुजूर ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि हमें बांटने का प्रयास किया जा रहा है। एक साजिश के तहत हमारी संस्कृति और सभ्यता को ठेस पहुंचाया जा रहा है। वहीं पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने कहा कि यह सम्मेलन आदिवासी समाज के लिए काफी महत्वपूर्ण है। हम बांटने की साजिश हमें हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज को एकजुट हमें करना है। आदिवासी समाज के सबसे मेन उत्पत्ति के हैं और ये सबसे पाहन है। ये हम लोग का समाज का खुट्टा है और इस समाज का खुट्टा जो है उसी से पूरा समाज का ताना बाना बंधा रहता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे पूजा पाठ ये पाहन के माध्यम से होते हैं। और विगत पिछले जब हम पुराने पिछले समय में जाएंगे तो पाहन, पिनभोरा, कोटवार और ये महतो ये सामाजिक रूप से मजबूत रहे हैं। सामाजिक रूप से मजबूत रहे हैं तो समाज को बांधने का काम हुआ और समाज बहुत अच्छे से बंधा हुआ रहा। लेकिन विगत कुछ दिनों से जो हमारे जो रीति रिवाज, परंपरा, पूजा पाठ, शादी, जन्म, मृत्यु में बहुत सारे चेंजेस या कुछ लोग जानबूझ के इसे बदलने का प्रयास लोग कर रहे हैं। पाहन सम्मेलन के माध्यम से जितने हमारे झारखंड में जो आदिवासी जनजाति है, चाहे वो आदिवासी जिसको कहते हैं हम लोग, उस लोगों का यहाँ आज सम्मेलन के माध्यम से लोगों को अपनी जो आदिवासी समाज का है, चाहे जनजातीय समाज का जो धार्मिक व्यवस्था है और जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो समाज को आगे ले जाता है, जो रूढ़ी व्यवस्था जो सदियों से चला आ रहा है, जिसका धरोहर, जिसका वागडोर हम लोग ग्राम प्रधान, मुंडा, मानकी, पाहन परगनाइत, माझी परगनाइत इन लोगों को जो देते हैं, उन लोगों को धार्मिक सुरक्षा के लिए और शासन व्यवस्था में पाहन, परगनाइत, मानकी, मुंडा इन लोगों का व्यवस्था में और ज्यादा कैसे हम लोग मजबूती ला सकते हैं। हम कानूनी रूप से, धार्मिक रूप से उस चीज का आज इस सम्मेलन के माध्यम से सारे आदिवासियों को एकजुट करके उस सारे लोगों को अपना धार्मिक कर्मकांडों में उसको अनुपालन करने के लिए और समाज को एक सूत्र में मजबूती के साथ, एकता के साथ बांधने के लिए ये सम्मेलन किया जा रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के नामकुम स्थित भूसुर मैदान में ये पाहनों का महापंचायत यानी कि महासम्मेलन का आयोजन किया गया है और सिर्फ पाहन ही नहीं, कई आदिवासी नेता इसमें दिख रहे हैं। पाहन के साथ साथ वैसे आदिवासी समाज के लोग जिन्होंने धर्मांतरण नहीं किया है, अपनी धर्म, संस्कृति और परंपरा को सहेज करके रखा है, संजो करके रखा है, आज इन्हें इस महासम्मेलन का आयोजन क्यों करना पड़ा है। हमारे साथ राम कुमार पाहन जी हैं। आज ये महासम्मेलन का आयोजन क्यों? क्योंकि आज यहाँ पर रांची जिला का भूसुर मैदान में यहाँ पर पाहन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसलिए पाहन सम्मेलन की जरूरत है कि आज हमारा पाहन जो लोग हैं आज कहीं न कहीं दूसरे लोगों से गाइड हो रहा है। विकास तो हमें करना है, हमें आगे बढ़ना है, परंतु हमारी जो व्यवस्था परंपरा है, हमारा जो रीति रिवाज है, हमारी जो परंपरा है, हम जिसको मानते आ रहे हैं, हमारा जो अनुष्ठान है, उसको हम किसी भी हालत में, हम कितनों भी, चाहे हम अमेरिका चले जाएं, चाहे हम जापान चले जाएं, चाहे हम रूस चले जाएं, बड़े बड़े ऐसे विकसित कंट्री भी जाएं, परंतु हमारा जो रूढ़िवादी प्रथा है, आदिवासी की जो रूढ़ी प्रथा है, जिसका हमारा पहचान है, उसको किसी भी हालत में हमको संरक्षण बनाना है ताकि आने वाला पीढ़ी उसको जान सके। ये जो धर्मांतरण का खेल राज्य में बड़े पैमाने पर चल रहा है, कानून भी बने लेकिन कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए, ये लोग का जो कार्यक्रम करने का जो तरीका होता है वो बहुत अलग तरीका से होता है। आप जैसे कि देख रहे हैं कि हमारे समाज में रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार हम पूजा करते हैं, रूढ़ी प्रथा के अनुसार पूजा करते हैं। हमारे यहाँ पर खून को शुभ माना जाता है, मुर्गी की बलि की दी जाती है, तब जाके हमारा पूजा पद्धति आगे बढ़ता है। पर विगत कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि हमारे पाहनों को बगलाया जा रहा है और उनके जगह में मुर्गी की जगह में सेव, फल, केला इन सब की बलि दी जा रही है, जबकि हमारा प्रथा में ऐसा नहीं है। धर्म पर संकट कहाँ से दिख रहा है, कैसे? देखिए, लगातार आप देखे होंगे राज्य अलग होने के बाद लगातार हमारे लोगों को चौतरफा हमला हो रहा है। कुछ आदिवासी समाज को मुस्लिम बनाया जा रहा है, कुछ आदिवासी समाज को ईसाई बनाया जा रहा है और लगातार हमारा समाज को नष्ट करने में लोग लगे हुए हैं। उनकी धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा को नष्ट करने में लगी है।
तो हम लोगों को लगा कि समाज के तरफ से महासम्मेलन के माध्यम से, पाहन सम्मेलन के माध्यम से हम वैसे लोगों को एक्टिव कर सकते हैं जो हमारा समाज को गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग पाहन सम्मेलन किए हैं और निश्चित रूप में ये रांची जिला का अंतर्गत हुआ है। अब लगातार हम लोग जिला वाइज पाहन सम्मेलन के माध्यम से हमारा समाज को और कैसे मजबूती देंगे उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। महासम्मेलन का उद्देश्य यही है कि कैसे आदिवासी की संस्कृति बचे, सभ्यता बचे और हम चाहे जहाँ भी रहें, विदेशों में भी रहें, तो हमारी सभ्यता संस्कृति से ही हमारी पहचान हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।